जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको अपने एक वीडियो में कहा था कि कैसे धर्म इस पूरे संसार की ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। इसी कड़ी में मैं एक बात आपके सामने और रख रहा हूं कि कैसे धर्म विशेष के कारण से ही हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं, और हमारे जीवन में ही नहीं बल्कि पूरे समूह विशेष को एक विशेष परिणाम देखने को जरूर मिलते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म के अंदर हम सनातन पुरातन विचारधारा को फॉलो करते हैं। मंदिर, संतों का आशीर्वाद, भागवत कथाएं, धार्मिक आयोजन, और कहीं ना कहीं हम धर्म विशेष को लेकर के बहुत ज्यादा आशावादी भी होते हैं। और हम ऐसा आज से नहीं कर रहे हैं बल्कि हजारों साल से करते आ रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि हिंदू धर्म के अंदर ज्ञान को लेकर के, धर्म को लेकर के और मानव सभ्यता के विकास को लेकर के जितनी बड़ी समझ इस धर्म में है उतनी कहीं और है ही नहीं। और यही कारण है कि लाखों वर्षों से हमें ये सब विरासत में मिलता चला जा रहा है, क्योंकि हम गुरु अर्थात बृहस्पति अर्थात धर्म, उसकी पालना अवश्य करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इस धर्म के मूल में बृहस्पति अवश्य होता है। लेकिन उसके विपरीत यदि मैं आपकी एक बात और कहूं, इस्लाम के अंदर बृहस्पति को नहीं माना जाता बल्कि वहां शुक्र को महत्व दिया जाता है। उनके हर काम शुक्र के दिन विशेष तौर पर किए जाते हैं। शुक्रवार को वो लोग बेहतर मानते हैं, शुक्रवार उनके लिए अच्छा है, और इसीलिए शुक्र से संबंधित ऊर्जाओं का संसार उनके आसपास क्रिएट भी होता है। यानी जैसे हम अपने धर्म के मूल के अंदर बृहस्पति को महत्व देते हैं, वैसे ही वह लोग शुक्र को महत्व देते हैं। और शुक्र संसाधनों का कारक है। जैसे बृहस्पति ज्ञान का कारक है, इसीलिए हमारे धर्म के अंदर जो ज्ञान है उसका सानी पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरा और हो ही नहीं सकता। लेकिन इस्लाम के अंदर मूल के अंदर शुक्र को रखा गया है, और इसीलिए भौतिक संसाधनों की यदि हम बात करें, संपन्नता की बात करें, तो उन्हें शुक्र से जो मिल रहा है वो पूरी दुनिया के अंदर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कैसे यदि हम किसी एक पर्टिकुलर ऊर्जा को फॉलो करते हैं तो उसके परिणाम उस समूह विशेष पर या उस सभ्यता पर, उस धर्म पर बहुत गहरे पड़ते हैं। और यही कारण है कि इस्लाम की उत्पत्ति के बाद में, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाला जो समय आरंभ होता है 1400-1500 साल पहले, उसके बाद से आप देखिए कि उस समय तक इस्लाम को मानने वाले कोई भी नहीं थे। लेकिन एक बहुत छोटे कालखंड के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्री कहलाते हैं, और उनके पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक संपदाएं हैं, तेल के भंडार हैं, तेल के कुएं हैं, और उसके बलबूते पर उन्होंने बहुत बड़ी आर्थिक संपन्नता को प्राप्त किया है। क्योंकि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन ही कुछ ऐसा होता है, और बुध का भी कॉम्बिनेशन इनके साथ जुड़ता है। इसीलिए शुक्र की एनर्जी का सामूहिक रूप से आवाहन उनको प्राकृतिक संपदाओं की प्राप्ति करवाता है। व्यापार उनका श्रेष्ठ रहे, बुध उनके साथ अटैच होता है, और साथ में ही शनि अर्थात तेल से संबंधित व्यवसाय वो उनके साथ शामिल होते हैं। और इसीलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन उन्हें आर्थिक तौर पर संपन्न बनाता है, और इस दुनिया के अंदर जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, खास तौर पर शनि से संबंधित, वो सभी उन्हीं के पास है। क्योंकि ब्रह्मांड में हम जिन ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वही ऊर्जाएं हमें उसी तरह का परिणाम देती है। जैसा हिंदू धर्म के अंदर हम ब्रह्मांड के अंदर ईश्वरीय शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, हम धर्म विशेष को महत्व देते हैं। इसीलिए जो ज्ञान वेदों के अंदर हमारे पास है, जो संस्कृति हमारे पास है, वो
बृहस्पति की शक्ति के आवाहन के कारण से है और इसीलिए हमारी सभ्यता लाखों सालों से टिकी हुई है। बेशक हमारे पास संसाधनों की संपन्नता ना हो, लेकिन ज्ञान की संपन्नता हमारे पास श्रेष्ठ है। और कहते हैं कि ज्ञान से ज्यादा कीमती चीज और हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राकृतिक संपदाओं की एक लिमिट है, लेकिन ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। और ज्ञान ही है जो संसार के अंदर सबको श्रेष्ठ बनाता है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने आज एक वीडियो रखा है कि किस तरह से जब हम समूह विशेष के अंदर किसी एनर्जी का आवाहन करते हैं तो हमें विशेष फल मिलते हैं, जैसा हम बृहस्पति का आवाहन करके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वो लोग शुक्र का आवाहन करके संपन्नताओं को प्राप्त करते हैं। और यही एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए दर्शकों, जिस तरह की ऊर्जाओं को हम इस संसार के अंदर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमें परिणाम भी वैसे ही प्राप्त होते हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों के सामने बात रखी है। इसे आप धर्म विशेष के चश्मे से अगर अलग हट करके देखेंगे तो आपको इस बात के अंदर सच्चाई नजर आएगी कि कैसे किसी विशेष ऊर्जा का यदि हम आवाहन करते हैं और वर्षों तक करते हैं और समूह रूप में करते हैं, तो उसके परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।